गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 का। आज के लेक्चर के अंदर हम कॉल एंड पुट ऑप्शंस ऑन डिविडेंड एंड नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम आज पुट कॉल पैरिटी के बारे में भी इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम अपने पुट कॉल पैरिटी के बारे में समझेंगे, जो कि एक प्रिंसिपल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पुट कॉल पैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन की प्राइस किस तरीके से की जाती है। और लास्ट में हमारे ये टॉपिक के अंदर हम अपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को देखेंगे, जो कि एक डिस्क्रीट डिविडेंड होते हैं हमारे पुट कॉल पैरिटी के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देख रहे हैं पुट कॉल पैरिटी का मतलब क्या होता है। Put call parity is a principle that defines the relationship between the price of European put and call option of the same class, that is with the same underlying assets, strike price and expiration date। अगर हम देखें तो पुट कॉल पैरिटी का मतलब क्या है। पुट कॉल पैरिटी एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि डिफाइन कर रहा है एक रिलेशन को, जो कि हमारे प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट और कॉल ऑप्शंस के बीच में है, जो कि एक सेम क्लास के हैं और उनकी सेम अंडरलाइंग एसेट्स हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस है और सेम एक्सपायरेशन डेट है। मीन्स हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रिलेशन है हमारे प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट एंड कॉल ऑप्शंस का, जो कि एक सेम क्लास के हैं, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं पुट कॉल पैरिटी के। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पुट कॉल पैरिटी शोज द रिलेशनशिप दैट हैज़ टू एग्जिट बिटवीन द यूरोपियन पुट एंड कॉल ऑप्शंस दैट हैव द सेम अंडरलाइंग एसेट्स, एक्सपायरेशन एंड स्ट्राइक प्राइस। कि हम देख रहे हैं कि जो पुट कॉल पैरिटी है वो शो कर रही है उस रिलेशनशिप को जो कि एग्जिट हो रहा है हमारे यूरोपियन पुट और कॉल ऑप्शंस के बीच में, जहाँ पे हमारे अंडरलाइंग एसेट सेम है, एक्सपायरेशन डेट सेम है और स्ट्राइक प्राइस सेम है। सेकंड पॉइंट क्या है, पुट कॉल पैरिटी सेज द प्राइस ऑफ ए कॉल ऑप्शन इम्प्लाइज अ सर्टेन फेयर प्राइस फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पुट ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड द एक्सपायरेशन। अगर हम कहें तो जो पुट कॉल पैरिटी वो कह रही है कि जो प्राइस है हमारे कुल कॉल ऑप्शंस की वो इम्प्लाई कर रही है एक सर्टेन फेयर प्राइस में, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पुट ऑप्शन में भी सेम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट क्या है, सेम है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द कॉल पैरिटी इज वायलेटेड मीन्स प्राइस ऑफ द पुट एंड कॉल ऑप्शन डिवरेज देन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आर बॉर्न। कि अगर हम कहें कि जो पुट कॉल पैरिटी है वो वायलेटेड है, मीन्स की जो प्राइजेज है हमारे पुट और कॉल ऑप्शन की वो डाइवर्ज हैं, तो हमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि इस टाइम पे बॉन्ड होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वाई इज़ पुट कॉल पैरिटी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे ये समझेंगे कि पुट कॉल पैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है इन्वेस्टर्स के लिए। पुट कॉल पैरिटी अलाउज यू टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पुट और कॉल रिलेटिव टू इट्स अदर कंपोनेंट्स। अगर हम कहें तो जो पुट कॉल पैरिटी है वो अलाउ कर रही है उस कैलकुलेशन को जहाँ पे हम अपने पुट और कॉल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को देख रहे हैं हमारे अदर कंपोनेंट्स के रिलेटिव में। इफ़ द पुट कॉल पैरिटी इज़ वायलेटेड मीन्स कि अगर हमारी जो पुट कॉल पैरिटी अगर वो वायलेटेड होगी तो मीनिंग दैट द प्राइस ऑफ द पुट एंड कॉल ऑप्शन डाइवर्ज सो दैट दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड। तो हम ये कहते हैं कि जो प्राइजेज़ हैं हमारे पुट और कॉल ऑप्शंस की वो डिवरेज होगी और वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी। एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिट, और जब हमारी पुट कॉल पैरिटी वायलेटेड होती है तो हमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि इस रिलेशनशिप में एग्जिट होती है। ऑल थ्रू सच अपॉर्चुनिटीज़ आर अनकॉमन एंड शॉर्ट लिव्ड इन लिक्विड मार्केट। अगर हम कहें तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी ये अनकॉमन है और बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं किसी भी लिक्विड मार्केट के अंदर सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स के लिए। थ्योरेटिकली अगर हम कहें तो ये अर्न करिए एक रिस्क फ्री प्रॉफिट को। Furthermore, it offers the flexibility to the create synthetic position। और साथ साथ अगर हम देखें तो जो पुट कॉल पैरिटी है वो हमें ऑफ़र कर रही है एक फ्लेक्सिबिलिटी जो कि एक सिंथेटिक पोजीशन को क्रिएट कर रही है। उसके बाद हम समझ रहे हैं कि हाउ आर ऑप्शन प्राइस्ड, कि ऑप्शन की प्राइस किस तरीके से की जाती है। तो एक ऑप्शन प्राइस इज़ द सम ऑफ द इंस्टेंसिंग वैल्यू, कि जो ऑप्शन प्राइस है वो सम है उन इंस्टेंसिंग वैल्यू का विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स द एंड द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। जो कि किसका डिफरेंस है, हमारी अंडरलाइंग एसेट्स की करंट प्राइस का और हमारे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का। तो जो हमारे अंडरलाइंग एसेट्स है उनकी प्राइस और जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम इंस्टेंसिंग वैल्यू कहते हैं, जो कि एक ऑप्शन की प्राइस का सम होता है।
एंड द टाइम वैल्यू विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइम लेफ्ट अंटिल द ऑप्शन एक्सपायर। और साथ साथ अगर हम देखें तो जो टाइम वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं कि कितना टाइम हमारा बच रहा है हमारे ऑप्शन के एक्सपायर होने पे। तो नाउअडेज एन ऑप्शन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। आज के दिनों के अंदर अगर हम देखें तो हम अपने ऑप्शन की प्राइस का डिटर्मिनेशन एक मैथमेटिकल मॉडल के यूज़ से करते हैं, लाइक द वेल नॉन एज द ब्लैक-स्कोल-मैर्टन मॉडल, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा कौन सा मॉडल है, दैट इज़ द ब्लैक-होल्स-मैर्टन मॉडल। आफ्टर इनपुटिंग द स्टैक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, कि जब हम अपने ऑप्शन की स्टैक प्राइस को इनपुट करते हैं और जो करंट प्राइस है हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स की उनको देखते हैं, और जो टाइम है हमारे एक्सपायरेशन का, रिस्क फ्री रेट का और वोटिलिटी का, तो दिस मॉडल विल स्प्लिट आउट द ऑप्शन फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये जो मॉडल है ये हमें स्प्लिट करता है ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल, जिसको हम ब्लैक-स्कोल्स मॉडल भी कहते हैं। इक्वेशन फॉर द पुट कॉल पैरिटी इज द CO प्लस एक्स ई माइनस आर टी इक्वल्स टू PO प्लस SO। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पुट कॉल पैरिटी की कैलकुलेशन के लिए एक फेयर मार्केट वैल्यू को देखने के लिए हमें इस इक्वेशन को फॉलो करना होता है। अगर हम देखें तो पुट कॉल पैरिटी के अंदर एक फिड्यूशियरी कॉल होती है जो कि इक्वल होती है हमेशा एक प्रोटेक्टिव पुट से। तो पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो हम अपनी पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, जब हमें अपने यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शंस को डिटरमाइन करना हो, उनकी प्राइजेस का डिटर्मिनेशन करना हो। द पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन इज एडजस्टेड इफ़ द स्टॉक पेज एनी डिविडेंड। अगर आप देखें तो पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन को हम एडजस्ट तब कर सकते हैं जब हम किसी स्टॉक के अंदर पे कर रहे हों किसी भी तरीके के डिविडेंड्स को। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द पुट कॉल पैरिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन डिस्क्रीट डिविडेंड। तो अगर आप देखें तो द कॉस्ट ऑफ द डिफर्ड स्टॉक ऑनरशिप मस्ट बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेमेंट, कि जो भी कॉस्ट है हमारे डिफर्ड स्टॉक की ऑनरशिप की वो हमेशा रिड्यूस होती है हमारे अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट से। तो दिस इज़ वाई द डिविडेंड पेमेंट आर सेपरेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी डिविडेंड पेमेंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सेपरेट किए जाते हैं। तो द नेक्स्ट पैरिटी रिलेशन इज़ फॉर अ स्टॉक और स्टॉक इंडेक्स पेइंग कंटिन्यूस डिविडेंड। और अगर हम देखें तो हमारी जो नेक्स्ट पैरिटी रिलेशन है वो हमारे स्टॉक और हमारे स्टॉक इंडेक्स के होते हैं जब हम एक कंटिन्यूस डिविडेंड को पे करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पुट कॉल पैरिटी के बारे में चीज़ें समझी और पुट कॉल पैरिटी किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे देखा। ऑप्शन की किस तरीके से प्राइसिंग की जाती है उसके बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर समझा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो पुट कॉल पैरिटी वो एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि डिफाइन कर रहा है एक रिलेशन को, जो कि हमारे प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट और कॉल ऑप्शंस की है, जो कि एक सेम क्लास के हैं, सेम अंडरलाइंग एसेट्स के हैं, सेम स्टैक प्राइस के हैं और सेम एक्सपायरेशन डेट के हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो पुट कॉल पैरिटी है वो ये कहती है कि जो प्राइस है हमारे कॉल ऑप्शन की वो इम्प्लाई होती है एक सर्टेन प्राइस फेयर प्राइस पे, और कॉरस्पॉन्डिंग में हम अपने पुट ऑप्शंस को देखते हैं जो कि सेम स्टैक प्राइस के हैं और सेम एक्सपायरेशन डेट के हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई पुट कॉल पैरिटी वायलेटेड होती है, मींस हमारे पुट और कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो डाइवर्स है, तो हमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि हम उस रिलेशनशिप के अंदर एग्जिट होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पुट कॉल पैरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पुट कॉल पैरिटी अलाउ करती है एक कैलकुलेशन जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है किसी भी पुट और कॉल की, जो कि रिलेटिवली उसके अदर कंपोनेंट से की जाती है। तो अगर पुट कॉल पैरिटी वायलेटेड है तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइजेज़ हैं हमारे पुट और कॉल ऑप्शन की वो डाइवर्स हैं और वो उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकती हैं और वो हमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी देती हैं। अगर हम देखें तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये अनकॉमन है, बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं किसी भी लिक्विड मार्केट के अंदर, और सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर थ्योरेटिकली अर्न करते हैं एक रिस्क फ्री प्रॉफिट को। साथ साथ जो हमारे पुट कॉल पैरिटी है वो ऑफर करती है एक फ्लेक्सिबिलिटी को, जिससे कि हम एक सिंथेटिक पोजीशन को क्रिएट कर सकें। उसके बाद हमने देखा था कि ऑप्शन की प्राइस को किस तरीके से किया जाता है। तो जो ऑप्शन की प्राइस है वो सम है हमारी इंस्टेंसिंग वैल्यू का, और इंस्टेंसिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि क्या डिफरेंस है हमारे करंट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स और ऑप्शन की स्टैक प्राइस के बीच में, हमारे टाइम वैल्यू के बीच में, जो कि डायरेक्टली रिलेट करिए टाइम को जो कि हमारे ऑप्शन एक्सपायर से पहले हो रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऑप्शन की प्राइस को डिटर्मिनेशन किया जाता है एक मैथमेटिकल मॉडल से, जिसको हम ब्लैक-स्कोल्स-मैर्टन मॉडल कहते हैं। तो आफ्टर जब हम अपनी स्टैक प्राइस को किसी भी ऑप्शन में इनपुट करते हैं तो जो करंट प्राइस है हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स की
हमारा जो टाइम टू एक्सपायरेशन है, रिस्क फ्री रेट है, वॉलेटिलिटी है, वो सब इस मॉडल के अंदर स्प्लिट आउट होती हैं और हम अपने ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि पुट कॉल पैरिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक में किस तरीके से डिस्क्रीट डिविडेंड को बताती है। तो जो कॉस्ट है हमारी डिफर्ड स्टॉक ओनरशिप की, वो हमेशा रिड्यूस होती है जब हम उसमें किसी भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट को करते हैं। तो और जो भी डिविडेंड पेमेंट अगर हम देखें तो उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और अगर हम अपने नेक्स्ट पैरिटी रिलेशन को देखें तो वो स्टॉक और स्टॉक इंडेक्स के अंदर एक कंटिन्यूस डिविडेंड को पे करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।